नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और मेरी तरह आप भी ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि गन्ने का रेट इस बार राज्य सरकार ने डिक्लेयर क्या किया है और क्या नहीं किया। तो बताना चाहूँगा, आज 31 तारीख थी, 31 अक्टूबर, और कैबिनेट की बैठक हुई है आज। और उस बैठक में क्या हुआ, प्रेस विज्ञप्ति वगैरह कोई जारी होनी थी रेट के बारे में, रेट को लेकर। तो किसान जो है बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था। बहुप्रतीक्षित था मामला रेट को लेकर। तो किसान कह रहे थे कि 50 रुपये बढ़े, 40 रुपये बढ़े, 30 रुपये बढ़े। तो सस्पेंस रह गया था अपने आप में कि रेट क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो किसानों को जैसे 2-3 साल से लगातार भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उस चीज़ को देखते हुए अगर भाव वगैरह अच्छा बढ़ता, 50 रुपये बढ़ते हैं, तो किसान को एक ऑक्सीजन की तरह से ये मान लो थोड़ा सा सांस सा आ जाएगा। सही है भाइयों। तो अभी जो है किसानों ने इस बारे में बड़े बड़े व्यू दिए, किसी की डिमांड, बड़े बड़े धरने वगैरह भी चले इस पे, मिलों पे भी। पेमेंट वगैरह की व्यवस्था कुछ मिलों पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे बुढ़ाना होगी, कुछ मिलें और हैं सिंबावली वगैरह, बजाज के भी थे कुछ ग्रुप। तो उनके लिए पैकेज वगैरह भी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने पैकेज वगैरह भी दिए हैं उन्हें कि किसानों का पेमेंट वगैरह वे लोग कर दें। तो कुल मिला के पिछला पेमेंट जो भी था वो क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है, किसान किसी तरह से खुश हो। ठीक है भाइयों। और पेमेंट पे अगर थोड़ी सी बात मैं करूं, 50 रुपये बढ़ जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि 50 रुपये बढ़ गए मान लो। अभी तो सस्पेंस ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर किसान कुछ खुशहाल हो जाएगा, राजी हो जाएगा, किसान की राजी हो जाएगी। पर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के जो कहने हैं 25 से 30 रुपये, देखो लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था, पिछली बार भी शायद भाव नहीं बढ़ा। और वे 5 साल में जो थे 10-20 रुपये भी बढ़ा के शुरू में, फिर उसके बाद में कोई पता नहीं लेगा, 10 रुपये दिखाएगी किसानों को। तो इस बार किसान उम्मीद लगा बैठा कि शायद 25 रुपये बढ़ जाए। उससे पहले शायद 25 रुपये बढ़े थे। अभी किसान की आदत डिमांड है कि किसान बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया। फर्टिलाइजर पे भी बहुत पैसे बढ़े हैं। ठीक है भाइयों। यूरिया को छोड़ दे, अगर यूरिया तो सेम रेट पे वही चल रहा है, 267.50 रुपये। बाकी और फर्टिलाइजर बहुत है जिन पे बढ़े, खेतों की दवाइयाँ है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, तो किसी का भी रेट कहीं कोई कम नहीं है, उनके बढ़ गए। और डीजल बढ़ गया, किसान की मजदूरी बढ़ गई। ठीक है नहीं। और पहले वाली परिस्थिति नहीं रही, पहले जितना शानदार किसान अपनी फसल कर लेता था, अब शायद इतनी शानदार नहीं हो पा रही। जो बड़े बड़े मिथक बने थे अब वे बनने भारी हो रही है, जो गन्ना पैदावार में दोगुने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी बहुत बड़ी परेशानी से गुजरा है, बहुत बुरा दौर रहा किसान के लिए पिछले 2 साल। अगर मैं 238 की बात करूं तो 238 ने किसी किसी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, पूरी की पूरी बैल चली गई गन्ने की। ठीक है भाइयों। तो गवर्नमेंट ने यही देखने में आ रहा, 5-4 साल से 2019 से प्रक्रिया चल रही है लगातार। तो उन क्षेत्रों के लिए कोई बीज वगैरह खरीदने के लिए कोई पैकेज वगैरह होना चाहिए, या अनुसंधान केंद्र से बीज वगैरह भी किसान को अगर गवर्नमेंट चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि संस्थानों ने भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है जी, क्योंकि बड़ सिस्टम कर रखा है। तो भाव पे अगर मैं थोड़ा सा आ जाऊं, 50 रुपये बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 25-30 रुपये की उम्मीद लगाई जा रही है, 25-30 रुपये। एक भाई 35 बता रहे थे कि 35 रुपये शायद बढ़े हैं। तो आपकी तरह मैं भी वेटिंग में ही हूँ। देखते हैं आज रात में क्या डिसीजन होता है इस पर। भी शायद मेरे ख्याल से अभी भी बैठक जारी है, और वहाँ से कोई भी खबर आती है तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे कि रेट वगैरह क्या डिक्लेयर हुआ। पर ये तो मान लीजिए 25-30 रुपये तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। और राजी खुशी रहा तो हो सके कुछ सरकार कुछ अच्छा ही कर दे,
क्यों? अगली बार सीधी सी बात है, पिछली बार बढ़े नहीं थे। मील वाला कोई नुकसान में नहीं है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि मील में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, चाहे उसका सीरा हो, चाहे उसके एथेनॉल हो, चाहे बिजली हो, चाहे चीनी हो, चाहे मैली हो, हर चीज़ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बना रहा है। ठीक है भाइयों, तो कुल मिला के मिलों को तो अच्छी ऑक्सीजन दे दी, और दुनिया भर के सब्सिडी वगैरह मिल वगैरह भी लेते हैं बहुत सारी। और सीड ट्रीटमेंट के नाम पे जो प्लांट टीजीटी वगैरह कुछ बोलते थे, उसे क्या बोलते हैं, वो प्लांट भी सब्सिडी भी होता है। तो काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलों ने ले लिया इन 5 साल में, मज़े लिए जिसे कहते हैं। तो इस बार किसान की बारी है, इस अच्छी और सच्ची सरकार से उम्मीद तो कर सकें हम कम से कम, कि जो है सबका साथ सबका विकास, तो किसान को भी इस विकास के पायदान पे थोड़ा सा आगे लेकर आवे और एक मनवांछित वृद्धि इसमें करे, कम से कम 40-45 रुपए की तो होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है रात में, क्या नहीं होता। थोड़ी बहुत देर में रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा भाइयों। किसान भाइयों, कुछ समाचार पत्रों में अगर ये 20-25 रुपए बढ़ गए ना, इस तरह से, ये मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल वगैरह भी हो, इस तरह से न्यूज़ प्रसारित करी जा कि किसान बल्लियों उछलेगा, इतना भारी, इतनी भारी बढ़ोतरी कर दी, इनू कर दी, इनू कर दी, तो उन चैनलों से कहना चम्मा भाई एक चीज़ और बता दिया करो साथ के साथ, किसान पे कर्जा कितने से रो लिया, क्रेडिट कार्ड की वैल्यू उसकी बढ़ रही कि घट रही, और ज़्यादा बढ़ गई, तो किसान कहाँ से समक्ष हो गया। तो 20-25 रुपये में कहीं भला हुआ गया किसान का, और वो भी 5-4 साल में, देरी से मिला हुआ नया हमेशा नया के बराबर है, ये चीज़ भी है कहना। ये चम्मा में कहने का मेरा मतलब है, 4 साल कोई चीज़ मिली, 5वें साल हमें वो चीज़ दे रही है, 4 साल तक हमें लगातार वो चीज़ मिलती, सोचने वाली बात है, लगातार मिलती, हर साल हमें 25 रुपये बढ़वार मिलते, तो कितना अच्छा रहता। हर साल बढ़ना चाहिए, जब इनके खाद बीज वगैरह पे इन चीज़ों पर बढ़ते हैं, तो हमारे भी तो बैठे हैं, हमारे भी महंगाई बढ़ता तो हमारे भी बैठता होगा किसानों का, उनका अधिकार क्यों नहीं होता कभी इस पर। इतनी इतनी वेतन योग लग रही है, सबको मिल रही, पेंशन मिल रही, सारे काम मिल रहे, पेंशन भी ले रहे हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता जब तक करता है, जब तक ही मिलता है, सीधी सी बात है। किसान पे क्या बीत रही क्या नहीं बीत रही, किसान फिलहाल जो चाह रहा है। तो भाइयों, इसी के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। कृपया शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो। नमस्कार भाई।